जी नाज़रीन, मेयर इस्लामाबाद, ज़ाहिर है इस्लामाबाद का कैपिटल है, कैपिटल का मेयर जो है वो भी उसकी भी एक अपनी नोयत होती है। और मेयर के ऊपर अगर हम बात करें तो पहले से ही जब इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन हुए थे तो मेयर पर उसी वक्त से सवाल उठाए गए थे। जो इलेक्टेड लोग थे उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद की तारीख में पहली बार बलदियाती इलेक्शन हुए हैं और वो लोग जो वोट लेके आवाम के आए हैं वो नायल हो चुके हैं, लेकिन वो लोग जो डायरेक्ट पैराशूट के ज़रिए आए हैं वो मेयर इस्लामाबाद बन गए थे। तो वो ज़ाती तल्लुकात कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब के ज़ाती तल्लुकात हैं मेयर के। अच्छा जो है ना वो उनके कोई घर बनाए थे, कुछ उन्होंने प्लाजे बनाए थे, शायद कोई उन्होंने कंस्ट्रक्शन अच्छी की थी जिसकी वजह से उनको मेयर लगा दिया गया था। तो जो इलेक्टेड लोग थे वो सरापा एहतजाज रहे, उनके पास ऑफिस भी नहीं थे। और वारा भाई साहब, अब मेयर की करप्शन भी सामने आई है, 50 अरब की करप्शन तकरीबन सामने आई है मुबैना तौर पर 50 अरब की, इससे भी ज़्यादा होगी। लेकिन हम इस हवाले से इसलिए मुबैना कहेंगे कि ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ टैक्स चोरी भी है। गवर्नमेंट कमीशन की इस्लामाबाद की जो रिपोर्ट है जो सुप्रीम वज़ीर आज़म को पेश की गई है बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप देखें उन्होंने नाम भी दिए हैं, कुछ कंपनीज़ के नाम दिए हैं कि उनसे उनके जो टावर्स हैं उनसे टैक्स नहीं लिया गया। फिर आपने देखा होगा कई बड़े इस्लामाबाद में बड़े बड़े जो टावर्स मौजूद हैं वहाँ पर एडवर्टीजमेंट तो मौजूद है लेकिन उन टैक्स नहीं लिया जाता। फिर अगर ये टैक्स भी नहीं लिया जाता, फिर कोर्ट, कई मामला ऐसे हैं कि जो लोगों को कहा जाता है आप कोर्ट में चले जाएं और स्टे पे चलता रहता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि बहुत सारे जो इस तरह के जो होते हैं ना कंपनी जो कोर्ट्स में जाती हैं तो वो किसके इमा पे जाती हैं? इन्हीं लोगों के जो अफसरान है ना, इन्हीं के इमा पे जाती हैं। और ये कहा जाता है मुख्तलिफ जो किसी चीज़ में भी करप्शन करनी होती है तो उन्हें ये तजवीज़ दी जाती है कि आप जाके कोर्ट में हमारे खिलाफ जाके वहाँ पे पिटीशन दायर करें और फिर अपनी तरफ से जो इदारे की जानब से, तो आपको पता है जो उनके लायर्स जो होते हैं जिस तरह पेश होते हैं और जिस तरह उसको केस को तूल दी जाती है और कई साल तक ये केस जो इसी तरह हंग्ड रहते हैं। उसी तरह अगर इस करप्शन की आपने बात की, जिस तरह मेयर इस्लामाबाद और इसके अलावा जो डायरेक्टर DMA उनके खिलाफ जो बात की जा रही है, मेयर की अगर बात की जाए तो वो आपको पता है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन मियां नवाज शरीफ के करीबी रफ़क़ा में उनका शुमार होता था और उनकी चॉइस थे, जब लंदन जाते थे तो उससे पहले वहाँ पहुँच जाते थे और उनकी चॉइस थे। उन्हें एक वक्त में चेयरमैन CDA भी और मेयर भी रखा गया था उनके दौर में। तो उन पे 50 अरब रुपए के मुबैना जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो मुख्तलिफ होर्डिंग्स बोर्ड, इसके अलावा जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो सेलुलर्स कंपनीज़ हैं उनके टावर्स और दीगर शोबों में जो जिस तरह की इंक्वायरी कमीशन लोकल गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है वज़ीर आज़म को, उसमें ये उन पर चार्जेस लगे हैं। तो ये खैर कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो CDA में जो होता रहा, MCI में जो होता रहा, MCI तो एक तरफ से पैरालाइज ही रही, पूरे अपने दौर में रही। और जिस तरह ये ख़ुद भी जो मेयर साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये कहा गया था कि हमें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, हमें फ़ंड नहीं दिए जा रहे। अगर फ़ंड कैसे दिए जाएं? आप एक तरफ देखें कि जिस तरह इदारों की जो करप्शन है, जिस तरह CDA की बात की जाए, MCI तो अभी यूँ कह सकते हैं नौमलूद एक किस्म का वो इदारा है। इख्तियारात की जंग भी आप देखें, इख्तियारात की जंग अलग चीखो पुकार कर रहे हैं, MCA अलग कह रही है हमारे पास इख्तियार नहीं, CDA अलग कह रहा है जी कि हमारे साथ मुदाखलत हो रही है, और फिर DC भी है डिप्टी कमिश्नर। वो कहते हैं हम किसी जगह पे चले जाते हैं तो पता चलता है MCA आ जाता है, शोर मचाता है, कभी CDA कह देता है, कभी MNA, उनका भी रोल समझ नहीं आता। ये चीज़ें हैं। फिर रूरल और अर्बन की जो डिवाइड है CDA में, उसकी वजह से भी तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ संगीन नोयत के हैं, जैसे उन्होंने कहा जी कि कुछ बड़े माल्स हैं, बड़ी इमारतें हैं, वहाँ पर जो मौजूद था ये एडवर्टीजमेंट मौजूद थी उसमें करोड़ों की करप्शन की गई, वो वाज़ेह हुई। और फिर उन्होंने कहा जी कि टैक्स रिकॉर्ड उठाया गया और गायब कर दिया गया। ये 2-3 संगीन नोयत के हैं। बाकी तो सब समझते हैं कि वो उनके ऊपर टैक्स की बात की जा रही है, स्टे करवाया जाता है, ख़ुद ही अपने लोगों को नवाजा जाता है। आप क्या समझते हैं कि इस तहकीकात के बाद ये 50 अरब की जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, क्या होगा, फाइनल क्या होगा? ज़रा वैसे तो टेन्योर भी पूरा हो रहा है और आगे इलेक्शन भी नहीं हुए। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ पे कितने बड़े चार्जेस थे? गिरफ्तारी भी उनकी हुई, बिल्कुल। उनके खिलाफ क्या हुआ? होना भी नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कितने संगीन किस्म के चार्जेस थे, गिरफ्तार भी हुए, उनके खिलाफ क्या हुआ? एहसन इकबाल ले लें, इसके अलावा साद रफ़ीक ले लें, और बहुत सारे दीगर जो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, मिनिस्टर्स रहे, गिरफ्तार भी हुए, बड़े संगीन किस्म के चार्जेस थे, अरबों रुपए की करप्शन। पाकिस्तान में सिर्फ ये खबर ये होती है कि करप्शन हुई है, उसके बाद वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती ना जी। एहतसाब का नारा तो लगाया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, लेकिन एहतसाब उस तरह से हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। जिनके खिलाफ एहतसाब का अमल होना, जिनका मुहासबा होना चाहिए था, वो आज कोई लंदन बैठा है, कोई किस जगह बैठा है, कोई घरों में बैठे हैं, बीमार बनकर बैठे हैं। एहतसाब तो
हो नहीं रहा। और जी ये 50 अरब रुपए तो ये उनके मुंह में जीरा है जी। यहाँ तो मैं अगर बात करूँ अब 50 खरबों रुपए की जो करप्शन है उनके खिलाफ भी, उनके जो करैक्टर थे उनके खिलाफ यहाँ पे हो कुछ नहीं सका। ये रिपोर्ट पेश की गई है लोकल गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन की जानब से, जो उन पे चार्जेस थे उनकी रिपोर्ट पेश की गई है। अब इस पे वही होगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी और उसके बाद वो बेल हो जाएगी और उसके बाद वही फिर आके वो मीडिया पे वो अपनी बेगुनाही का वो रोना रो रहे होंगे, नैब पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे होते हैं। असल में आपने इदारों को पैरालाइज कर रखा है, उनको इख्तियारात नहीं दिए जाते। मतलब किसी की गिरफ्तारी होती है उस पर इतना प्रेशर वो डेवलप कर दिया जाता है, इतना प्रेशर उस पर डाल दिया जाता है कि वो इदारा ठीक तरह से वो काम नहीं कर सकता। देखें ये जो इदारे हैं, जो स्टेट के टूल्स होते हैं, इन्हें इख्तियारात दिए जाएँ। अगर जो करप्ट हैं उन्हें अगर गिरफ्तारी किसी केस में हो जाती है तो उनको फेयर ट्रायल के लिए उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मसलियत का शिकार हो जाती है हुकूमतें, क्योंकि उनके अपने जो अपने इक़्तिदार बचाना होता है, अपनी कुर्सियाँ बचानी होती हैं, तो मसलियत का शिकार होकर फिर वो डील दे देते हैं और डील का फ़ायदा उठा के मुलजमान फिर वही उसी तरह। देखिए अब बात तो हम बड़ी बड़ी मुल्कों की करते हैं, लेकिन आप यूएई को देख लें, बाकी ममालिक को देख लें कि वहाँ डायरेक्ट स्टेट को पैसा जाता है। एक पार्किंग में आप गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो डायरेक्ट स्टेट को पैसा जाता है। यहाँ पे आपके पास कैपिटल में इस्लामाबाद में भी आपका मैनुअल सिस्टम है कि आपका टैक्स भी ठेकेदारी लिया जा रहा है, कोई ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप रेस्टोरेंट में टैक्स वो भी आगे खाया जाता है। तो ये यानी ठेकेदारी सिस्टम में की बजाय अगर आप डायरेक्ट एक मॉडल ले आए इस्लामाबाद में कि टैक्स डायरेक्ट आपके एक्सचेकर में जाए, यानी गवर्नमेंट के पास जाए और आप चेक भी कर सकें, आप फौरन चेक कर सकें मैंने इतना टैक्स दिया है। और आप बसीयत माशरा हम सब करप्ट हैं, कहते हैं ना जिसका जितना हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होती है ना उसके मुताबिक करप्शन कर रहा होता है। आपने कहा कि यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट के वो कौमी खजाने में नहीं जा रहा, यहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम है। ठेकेदारी सिस्टम अगर फॉर एग्जांपल अगर F9 पार्क की बात कर ली जाए तो वो एनुअल उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो ठेका ले लेते हैं, चाहे 10 करोड़ का है 20 करोड़ पे का है। उनकी इनकम कितनी होती है वो आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिर वो गरीब अवाम में उनके रेमो करम पे छोड़ दिया जाता है। और वहाँ पे इस तरह दीगर जो इदारे हैं, जिस तरह MCI की अगर बात की जाए, इस DMA मैं समझता हूँ कि DMA अगर सही तरीके से अगर काम करे तो उसकी जो रेवेन्यू जो जनरेट कर सकता है उससे आप MCI का पूरा बजट वो एनुअल बजट चला सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है सती साहब। जिस तरह ये इस पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि मुख्तलिफ टावर्स और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो कंपनीज़ के जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके टावर्स की बाद में जो करप्शन की गई 50 अरब रुपए के करीब जो मुबैना तौर पर जो सामने आई है, बहुत सी ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो ये लोग सामने नहीं आने देते। तो ये करप्शन ख़त्म करने के लिए बहुत वक्त चाहिए होगा। यानी 50 अरब के हैं इल्ज़ामात और आपके एट दी एंड आप 6 माह साल 2 साल केस चलेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि हुकूमत को मजीद नुकसान होगा कि हुकूमत की तरफ से जनाब वकला भी पेश होंगे, उनको फीसें भी दी जाएंगी। जैसे कि नवाज शरीफ थे तो पूरा आपकी वफाकी कैबिनेट पूरी उनके सुप्रीम कोर्ट से, फिर वो आपके पता है JIT बनी और उसके बाद नैब कोर्ट में जो चलता रहा और उसके बाद उनकी जो लाने में लेके जाने में फिर पब्लिक को अलग वो तकलीफ होती है कि वो रूट्स लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये चलता रहेगा सती साहब यहाँ पे। जब तक नाज़रीन सिस्टम चेंज नहीं होगा, यानी इदारे मजबूत नहीं होंगे, सिर्फ पर्सनालिटी को ही देखा जाएगा, उस वक्त तक हम देख रहे हैं कि ये बदलने वाला नहीं है मामला। क्योंकि जब तक हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे इदारे यानी मज़ीद जो है वो वीक होते हुए नज़र आते हैं, हमारे यहाँ पर्सनालिटी जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती हुई नज़र आती हैं। अब एहतसाब का एक मामला तो शुरू हुआ है, हमने देखा कि बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में नज़र आ रहा है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई करप्ट हैं, लेकिन उनको उस तरीके से शायद उनको नहीं बिठाया जा रहा या उनको नहीं पकड़ा जा रहा, जिसकी वजह से अपोजिशन का भी एक मौका मिलता है, वो भी बात कर लेती है। और एट दी एंड अभी तक गवर्नमेंट के अगर हम देखें 2 साल होने को हुकूमत को है, नैब पकड़ती है, उसके बाद कोर्ट्स में मामला चलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट्स के रिमार्क्स आ रहे होते हैं जैसे नैब तो बिल्कुल ही नाअहल है, उनके अफसरान बिल्कुल ही नाअहल है, उनको कुछ पता नहीं है, और वो फिर वहाँ से हम देखते हैं कि बेल होती है और फिर वो आज़ाद आ जाते हैं। तो ऐसे तासर दी जाता है कि भाई कुछ भी नहीं था, सिर्फ हुकूमत जो है वो अपने मकासद हासिल करना चाह रही थी। हमारे पास ये चीज़ें थी, आपसे शेयर करना चाह रहे थे। आज तक लिए इतना ही।